हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक जिज्ञासा थी कि इष्टफल और कष्टफल क्या होता है और इसका प्रयोग जो है ज्योतिष में किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इष्टफल का सीधा सा अर्थ बन रहा है अच्छे फल और कष्टफल का सीधा सा अर्थ बन रहा है कि कहीं ना कहीं कष्ट आना है, और सभी ग्रहों के साथ कहीं ना कहीं इष्टफल और कष्टफल दिया हुआ होता है। अब दो तीन बातों को पहले समझेंगे कि मैथमेटिकली क्या कहने की बात हो रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर समझने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है, और आखिरकार जब इसको अप्लाई करते हैं तो सिचुएशंस कैसे समझनी होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इष्टफल को जब हम निकालने जाते हैं तो वहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला दे दिया जाता है कि अंडर रूट ऑफ चेष्ट बल और उच्च बल। कुंडली में ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में मौजूद है तो उसको वहाँ पे उच्च होने की वजह से कुछ ना कुछ बल प्राप्त होगा। ग्रहों के बल विभिन्न चीज़ों पे निर्भर करते हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है स्थान का बल। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी ग्रह केंद्र में बैठा हुआ है तो उसे हम बलवान मानते हैं, केंद्र में होने की वजह से उसे बल प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमेशा किसी ग्रह को बल मिल जाना अच्छी बात है, तो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी जो है वो उठे और किसी ऐसे भाव में जाके बैठ जाए जो कि केंद्र में आता है, तो इसकी वजह से वो जो छठे भाव का स्वामी है उसका केंद्र में आके बैठने की वजह से केंद्र का एक बल प्राप्त हो जाएगा जो तकरीबन 60 अंश तक होता है। कैलकुलेशन यहाँ पे 60 अंशाज में चलती है। तो ऐसे स्थिति में अगर कोई ग्रह जो कि छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी है और वो जाके स्थान बल को प्राप्त कर ले, तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि वो पर्टिकुलर जो हाउस है वो पीड़ित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। अब देखिए, जो कि छठे भाव का स्वामी गया है, जिसका काम है जिंदगी में संघर्ष, शत्रुता, रोग, कर्ज दर्शाना, अगर वो केंद्र में गया और केंद्र में जाके उसने केंद्र का बल पूरा प्राप्त कर लिया, तो जिस भाव में बैठेगा केंद्र के, उस पर्टिकुलर भाव को चुनौतियों से भर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कुंडली के अंदर आपका छठे भाव का स्वामी मान लीजिए कि जाके चौथे भाव में बैठा है, तो हम कहते हैं माता से शत्रुता की संभावना खड़ी हो जाएंगी, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में, सुख साधनों की चीज़ों को लेकर, जो कि चौथा भाव मन की अवस्था है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चुनौतियाँ पैदा कर देगा। अब ये तो हुआ पहली बात, स्थान बल। स्थान बल के बाद एक आता है कि ग्रह के अंदर कई बार दिग्बल प्राप्त होता है। दिग्बल का मतलब यह है कि वो उस दिशा में जाके बैठा है जहां वो बहुत ही सहज हो गया अपने प्रभाव दिखा सकने के लिए। जैसे कि चौथे भाव में बैठे हुए शुक्र, चंद्रमा, ये दिग्बली है। लगन में बैठे हुए बुध और गुरु दिग्बली हैं। दशम में बैठे हुए सूर्य और मंगल दिग्बली हैं। इसी तरीके से सप्तम में बैठा हुआ शनि दिग्बली है। अब देखिए, पहली चीज थी स्थान बल, दूसरी चीज आ गई है दिग्बल। अगर मान लीजिए केंद्र में ग्रह बैठेंगे तभी हम उसके दिग्बल की बात करेंगे। अब केंद्र में बैठने से स्थान बल प्राप्त हो चुका, साथ ही साथ यदि ग्रह को दिग्बल प्राप्त हो गया तो ग्रह और ज्यादा बलवान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर यही देखना पड़ेगा कि उस भाव में बैठकर अगर ग्रह ने स्थान बल के साथ दिग्बल ले लिया तो शुभ ग्रह है, शुभ भाव का स्वामी है, तो जीवन में बहुत अच्छा कर देगा। लेकिन अगर वही ग्रह मान लीजिए बुरे भाव का स्वामी है तो फिर क्या करेगा, बहुत बुरा कर देगा। अब यहाँ पे जाके चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं कि छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी या किसी भी शुभ भाव का स्वामी कहीं केंद्र बल प्राप्त करता है, कहीं पे वो दिग्बल दिशा बल प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब रिजल्ट्स की बारी आती है तो रिजल्ट्स क्या है, रिजल्ट्स के लिए वहाँ पे चेक करा जाता है कि वो ग्रह कितना इष्टफल, कितना शुभ करना चाहता है और कितना कष्ट देना चाहता है। तो अब बात ये उठती है कि स्थान बल प्राप्त करना, दिग्बल प्राप्त करना और 6 प्रकार के समस्त बलों को प्राप्त करने के बाद इष्टफल और कष्टफल की चर्चा होती है। तो इष्टफल को समझने के लिए सबसे पहली जरूरत उठती है कि चेष्ट बल को समझें और उच्च के बल को समझें। उच्च का बल तो बिल्कुल सीधी सी एक कंसेप्ट है कि कोई भी ग्रह जो है वो अपने ऐसी राशि में जहां पे वो उच्च होता है वहां रहना चाहता है, क्योंकि वहां पे उसे खुशी प्राप्त होती है। लेकिन चेष्ट बल क्या है? चेष्ट बल ग्रहों को अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि अगर ग्रह वक्री अवस्था में है, यदि ग्रह वक्री अवस्था में है
तो उसे चेष्ट बल प्राप्त है। पहले इस बात को समझिए कि ग्रह जब वक्री अवस्था में है तो वो क्या दर्शाने की कोशिश करता है। जब कभी भी कोई ग्रह सूर्य से तकरीबन तकरीबन 5 घर आगे कहीं छूट जाता है, बात को ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई ग्रह सूर्य से तकरीबन तकरीबन 5 घर की दूरी बना के आगे बढ़ जाता है तो वहां पे जाके वो सूर्य से अपने रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, फिजिक्स का ग्रेविटेशनल फोर्स मेंटेन करने के लिए अपने आप को एक नई गति प्रदान कर देता है। ये बात जो मैं कह रहा हूं ये लागू किस पे होगी? शनि के ऊपर होगी, शनि के बाद मंगल पे होगी और गुरु पे होगी, क्योंकि ये 3 ग्रह सूर्य और पृथ्वी के आगे निकल के मिलते हैं, जबकि शुक्र और बुध सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं। ऐसे स्थिति में शुक्र और बुध को आप कभी भी 5 घर आगे जाके वक्री होते हुए नहीं देखेंगे, उनमें वक्र स्थिति आगे के 2 घरों के अंदर ही बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब कभी भी बात शनि की होगी, गुरु की होगी या मंगल की होगी तो एक चीज आपको नजर आएगी, सूर्य से जब उनकी दूरी तकरीबन 5 घरों के इर्द गिर्द होने लगेगी गोचर अवस्थाओं में सूर्य के मूवमेंट्स के कारण, तो वो ग्रह अपने एक पुल को, अपने एक अट्रैक्शन फोर्स को मेंटेन करने के लिए अपनी गति को, वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। इस प्रभाव की वजह से हम इन ग्रहों में ऐसा मानते हैं कि ग्रह चेष्ट बल प्राप्त कर ले रहे हैं। पहली कंडीशन, जब इस प्रकार से वक्री अवस्था में कोई ग्रह गया और चेष्ट बल कहा जाएगा तो इसका मतलब है सूर्य आत्मा को बैलेंस रखने के लिए उस पर्टिकुलर ग्रह के कारक तत्वों ने अपने आप को और ज्यादा सजग और सतर्क कर लिया है, चेष्टाएं बढ़ा दी हैं। किस चीज के लिए? आत्मिक तौर पर सूर्य आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, तो यदि कभी भी चेष्ट बल की बात हो तो 2 तरीके से चेष्ट बलों को समझना होता है। पहला है कि ग्रह जो है वो वक्र अवस्था में आ गया और चेष्ट बली माना जाएगा। वक्र अवस्था में आके उसका चेष्ट बल होने का अर्थ यह है सूर्य से ग्रह की दूरी निर्धारित कर रही है उसका वक्री होना या वक्री ना होना, और सूर्य आत्मा है। जब कभी भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में गया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सूर्य यानी कि आत्मा के प्रति से देखा जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ और हासिल करने की एक प्रबल तीव्र इच्छा, ताकि आत्मा की बेचैनी ना हो, चीजें मेंटेन रहे, वो फोर्स मेंटेन रहे, इसलिए होता है। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि चंद्रमा के इर्द गिर्द ग्रह आ गया है और उसे प्राप्त हो जाएगा चेष्टा बल। अब देखिए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमें भोग की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम अपने मन से अपने भोग की तरफ जाते हैं। जब चंद्रमा के साथ कनेक्ट होकर कोई ग्रह चेष्टा बल प्राप्त कर लेगा तो ऐसे स्थिति में मन में चाहतें उत्पन्न होने लगेंगी कि हम किसी चीज को पाएं, तो यहां पे भी चेष्टा करेगा व्यक्ति, क्योंकि वो मन से किसी चीज को पाना चाहता है। तो चेष्टाएं 2 प्रकार की हो सकती है। एक चेष्टा वो है जो आत्मा करती है, और जब आत्मा चेष्टा करती है, कराती है, तो वहां पे लक्ष्य कहीं ना कहीं शांति होती है, आत्मिक शांति होती है। जीवन के अंदर एक प्रकार से स्वयं की उन्नति या कुछ प्राप्त करने का मकसद होता है। जो मन को सुख दे या ना दे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब चेष्टा बल चंद्रमा के प्रभाव से देखा जाएगा, मन के प्रभाव से देखा जाएगा, तो हम यहां पे ये मानेंगे कि किसी कार्य के करने के प्रति हमारी तीव्र इच्छाओं का बढ़ जाना, ये भी एक प्रकार का चेष्टा बल है। तो चेष्टा बल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है हमारे इष्ट फल या कष्ट फल को समझने के लिए। आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आईआईटीएन बनना चाहते हैं, आप हो सकता है विदेशों में जाके नौकरियां करना चाहते हैं। चंद्रमा ने किसी पर्टिकुलर ग्रह से रिश्ता जोड़ा और आपके मन में यह ख्याल उत्पन्न हुआ, तो आप उसके प्रति कितनी ज्यादा चेष्टा करेंगे, आप उसके प्रति कितना लगकर अपनी लगन दिखाएंगे, मेहनत दिखाएंगे, वो आपका चेष्टा बल प्राप्त है कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए उसमें अपनी कितनी ऊर्जा को लगा सकूंगा, ये मेरा चेष्टा बल होगा। इसी तरीके से ग्रह उच्च बल अवस्था में आने का मतलब है कि उसको वो रिसोर्सेस भी अवेलेबल है जिससे कि वो अपनी चीजों को पूर्ण रूप से कर पाएगा। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और आपके पास रिसोर्सेस की तंगी पड़ रही है, परेशानियां पड़ रही हैं, तो आप चेष्टाएं तो बहुत अत्यधिक करेंगे लेकिन आप उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। वो वाली एक चुनौती प्रैक्टिकली होती है। तो उसी आधार पे ये कैलकुलेशन बनी हुई है कि ग्रह का चेष्टा बल पहले 2 प्रभाव से देखना है। वक्र अवस्था में है तो सूर्य से बात होगी, आत्मा से बात होगी। जब भी कोई ग्रह चेष्टा बल या वक्र अवस्था के साथ चेष्टा बल हासिल करेगा तो उसके भाव जो है उसके प्रति भी सजगता बढ़ेगी, ग्रह के कारक तत्वों के प्रति भी सजगता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह जब उच्च का है तो इसका मतलब है कि वो रिसोर्सेस दिखा रहा है। अगर ग्रह में चेष्टा है और वो रिसोर्सफुल है तो ऐसी कंडीशन में वो बेहतर से बेहतर परिणाम दिखा देगा।
आपके अंदर किसी चीज के प्रति एक लगाव भी है और आपके पास उस चीज को पूरा करने का एक कहीं ना कहीं रिसोर्सेस भी है, तो आप अच्छा फल देने लगेंगे। तो ये बात को हम कहते हैं इष्ट फल। अब कष्ट फल क्या है? पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है वो 60 पे ही चलती है। तो अगर चेष्ट बल पता चल जाता है, चेष्ट बल को 60 अंशों से माइनस कर दिया जाता है, तो फिर बचेगा जो वो क्या है, वो है जिसकी आप चेष्टा नहीं कर रहे। कंप्लीट वैल्यू जो है वो 60 है। अगर मुझे ये पता है कि मैं कितनी चेष्टा कर सकता हूं, और जो बाकी बचेगा वो है जो कि मैं चेष्टा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से उच्च की स्थिति वो है जहां मेरे पास रिसोर्सेस है, 60 वो वैल्यू है जो कंप्लीट रिसोर्स है। अगर मैं 60 से माइनस कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मैं कितना रिसोर्सेस अपने पास नहीं रखता। तो जब कभी भी कष्टफल की बात आती है तो वहां पे यह देखा जाता है कि ग्रह को किसी प्रकार से वक्रावस्था से या चंद्रमा के साथ से कोई चेष्ट बल प्राप्त हुआ नहीं हुआ। अब ग्रह चंद्रमा से, सूर्य से अलग अलग जगहों पे बैठे होंगे, तो इसका मतलब है कि सभी में सूर्य से कुछ पास होने की वजह से और कुछ दूर होने की वजह से, सूर्य से कुछ पास होने की वजह से और कुछ दूर होने की वजह से, इसी तरीके से चंद्रमा के पास होने की वजह से या चंद्रमा से दूर होने की वजह से अलग अलग मात्राओं में चेष्ट बल बनेंगे। अगर समीप है तो ज्यादा, वक्री है तो ज्यादा, अगर वक्री नहीं है, समीप नहीं है तो मात्रा घट जाएगी। तो इसीलिए चेष्टा बल अगर कम या ज्यादा होता है तो उसी प्रकार से आपका जो उसका अपोजिट फैक्टर है कष्ट बल के लिए, यानी कि जो आप चेष्टा नहीं कर रहे, वो चीज डिपेंड होकर सामने आ जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर ग्रह उच्च अवस्था में नहीं है, परेशान अवस्था में बैठा हुआ है, तो वो जो रिसोर्सेस की कमी है वो भी कहीं ना कहीं सामने आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इनका स्क्वायर रूट जो है, इसे कहते हैं कष्टफल। तो सभी ग्रहों का अपना अपने पोजिशनल सिचुएशंस में, जैसे मैंने बताया, केंद्र में आ जाना, दिग्बल और सभी 6 प्रकार के बल प्राप्त करना, ये तो हमें ये दर्शाता है कि ग्रह की स्थिति कैसी जा रही है। लेकिन अच्छा कितना देगा और बुरा कितना देगा के लिए हम यूज कर लेते हैं कि वो इष्टफली कितना है, कष्टफली कितना है। यहां तक तो ये हुआ इसका मैथमेटिकल साइड। अब बात ये उठती है कि इसका प्रयोग कैसा होता है। तो इसके प्रयोग के लिए महादशा के स्वामी को अंतरदशाओं के, या अंतरदशा के स्वामी को प्रत्यंतर दशाओं के ग्रहों के बलों के इष्टफलों के कष्टफलों के रूप में देखा जाएगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की महादशा जो चल रही है, सपोज करिएगा फर्स्ट हाउस लॉर्ड, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, उसकी दशा चल रही है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है। लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस का, उसने कष्टफल की वैल्यू जो है वो दिखा दी तकरीबन 70%। अब ये महादशा का स्वामी यदि 70% जो कि स्वास्थ्य को दर्शा रहा है, पहले भाव का स्वामित्व लेकर महादशा में चल रहा है, और 70% का कष्टफल दिखा रहा है, तो ऐसे स्थिति में इसके अंदर की अंतरदशाएं जो आपको ठीक करने भी आएंगी तो भी आपको ये कहीं ना कहीं बीमार रखने की कोशिश कर देगा। ठीक है, यहां पे हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि जो पहले भाव का स्वामी है उसने कष्टफल ज्यादा दिए और उसके बाद उसके अंदर पड़ने वाली कोई भी दशाएं उसको ठीक नहीं कर पा रही। इसी के विपरीत मान लीजिए ये 70 जो है ये इष्टफल प्राप्त हुआ है। अगर ये 70 इष्टबल के रूप में प्राप्त हुआ है तो अंदर आने वाले ग्रह जो हैं उनमें से यदि किसी ग्रह को कष्टफल 70% से ज्यादा बन गया तो वो ग्रह इस महादशा के अंदर भी आपको परेशान कर देगा। लेकिन जब उस ग्रह की अंतरदशा प्रत्यंतर दशाएं चली जाएंगी तब आपका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो जाएगा। यहां पे इस बात को कहा जा सकता है। यही चीज किसी भी भाव के साथ आप लगा सकते हैं। जिस भी भाव के स्वामी का इष्टफल अच्छा है वो ग्रह अपने कारक तत्व और अपने भाव के तत्वों के प्रति अच्छी चीजें देने की कोशिश करेगा। लेकिन बात यही समझिए, इष्टफल में अच्छी देने की कोशिश करेगा का मतलब कभी कभी 6, 8, 12 को ध्यान रखते हुए ही करना है। ऐसा ना हो कि छठे भाव का स्वामी जानता है रोग देना अच्छी बात है क्योंकि उसका परम धर्म है, उसने आपको रोग दे दिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए प्रेडिक्शंस के टाइम में जब इस मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करते हैं तो ये देखा जाता है कि महादशा, अंतरदशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के स्वामियों के बीच का जो संबंध है उनमें से इष्ट किसके पास है, कष्ट किसके पास है। जहां इष्टफल अधिक होगा, जिस ग्रह का इष्टफल दूसरे से कंपैरेटिवली अधिक होगा तो वो आपको बुरे समय भी अच्छा समय दिखा देगा और कभी कभी अच्छे चल रहे समय के अंदर भी बुरा समय दिखा देगा, क्योंकि सभी ग्रहों की अपनी अपनी छोटी छोटी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं बनती हैं। तो आई होप कि ये वाली बात समझ में आई होगी। सबसे पहली चीज है चेष्टा बल, जो कि या तो वक्र अवस्था में है या चंद्रमा के साथ, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, उसके प्रति आगे बढ़ने से है। दूसरा, जब उसके प्रति आप नहीं बढ़ रहे तो जीवन में दुखों को देख रहे हैं, तो दुखों को दिखाने के लिए कष्टफल यूज होता है।
अगर दो ग्रह चल रहे हैं महादशाएं अंतरदशाएं, तो महादशा का स्वामी कितना ज्यादा बलवान है अंतरदशा के स्वामी से, अंतरदशा का स्वामी कितना बलवान है प्रत्यंतर दशा के स्वामी से। अगर उनमें ही कष्ट देने की क्षमता बढ़ गई है तो आपके जीवन के अंदर बाकी की जो भी दशाएं काम कर रही हैं वो तब तक आपको खुश नहीं कर सकती जब तक उसके कष्टफल को काट के कोई दूसरा ग्रह अपना इष्टफल ना बढ़ा दे। और दूसरी बात, इष्टफल वाला ग्रह भी शुभ भाव का स्वामी होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि पॉजिटिव चीज ज्यादा बढ़ रही है। तो ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि चीजें कितनी अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी कि कम अच्छी होंगी, और इस तरीके से इसको प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कि ग्रह ने तो अपने कष्टफल को ज्यादा दिखाया, इष्टफल की मात्रा कम दिखाई दी। खासकर ये मुझे सूर्य के साथ दिखाई देता है बहुत सारे लोगों में। लेकिन उस कंडीशन में और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स खड़े हो जाते हैं जो कि उसको सपोर्ट हैंड करने लगते हैं। इसीलिए सिर्फ इष्टफल कम है कष्टफल ज्यादा है, या कष्टफल कम है और इष्टफल ज्यादा है, इस बात को ही आधार मान के हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैथमेटिकल अप्रोच है, वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिकल अप्रोचेस कई बार वेरिएट होने लग जाती है। कारण ये है कि प्लेसमेंट के कारण तो ग्रह फिर भी खराब स्थिति में बैठा है, लेकिन किसी दूसरे शुभ ग्रह ने उस पर दृष्टि दे दी है। एक होता है दृग्बल, दृष्टि का बल। अगर किसी ग्रह को जिसकी की इष्टफल कष्टफल सब कुछ आपको दिख रहे हैं, लेकिन उस पर दृग्बल में गुरु जैसे ग्रह ने दृष्टि दे दी है शुभता वाली, तो फिर इन प्रभावों को वह दूसरी कृपाएं अपने तरीके से काबू करने लगती हैं। इसलिए इसको अप्लाई करते वक्त यह भी ध्यान रखिएगा कि उस ग्रह के साथ क्या रिश्ता बन रहा है। वो ग्रह अगर शुभ अवस्था में बैठ गया है, या वो ग्रह यदि शुभ ग्रहों से, नैसर्गिक शुभ ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, तो इवन दो कि उसके पास इष्टबल कष्टफल की बात होगी, लेकिन दृग्बल उसको बदल देगा। इसी तरीके से होता है दिग्बल। दिग्बल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, वो भी चीजों को बदलेगी। मैंने ये बात इसीलिए बोली है कि यहां पे प्रभाव चेष्टा बल को लेकर किया गया है, जबकि ग्रह 6 प्रकार के बलों से चलता है। आपको 6 प्रकार के बल को पहले अहमियत देनी है और इसके बाद उसके चेष्टा और उसके कष्ट की तरफ ध्यान देना है। अन्यथा यह होगा कि आप इष्टफल कम है देख के घबरा रहे होंगे, और जब रिजल्ट्स की बारी आ रही होगी तो कम इष्टफल वाला ग्रह भी आपको बेहतर रिजल्ट दे जाएगा। कारण क्या होगा, बाकी के 6 प्रकार के बल और विभिन्न वर्ग कुंडलियों में ग्रह ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत किया होगा। क्योंकि चेष्टा बल सिर्फ हम लगन में सूर्य से दूरी, चंद्रमा से दूरी को देख के डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वर्ग कुंडली में वो दूरियां इतनी बेहतर हो जाएं कि जीवन के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से के लिए जीवन बहुत अच्छा भी चलने लगे। इसलिए इस मैथमेटिकल टूल को अप्लाई करते वक्त ग्रहों का षडबल प्रभाव यह आपको समझ में आना जरूरी है कि षडबल में ग्रह अगर अच्छी स्थिति ले गया, शुभ भाव का स्वामी होकर ले गया, तो बात बहुत अच्छी है। इसलिए ये बात कह रहा हूं, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी धनु लगन की कुंडली है, शुक्र जैसा ग्रह 4थे भाव में बैठा है, लोग बोलते हैं उच्च का बैठा है, वाह वाह, लेकिन 6ठे भाव का स्वामी है, ऊपर से उच्च, दूसरा दिशा बल, तीसरा केंद्र में बैठ गया तो परेशान, क्योंकि 6ठे का स्वामी है। इसी तरीके से अगर उच्च का बैठा तो और परेशान, दूसरा दिशा बल लेके बैठा, खींच के परेशानी लेकर आ जाएगा। अब यहां पे कंसेप्ट फिर ये उठता है कि लाभ भाव का स्वामी है, लेकिन लाभ भाव का स्वामी होने से ग्रह को कोई शुभता प्राप्त नहीं हो जाती। इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। इसी के बदले में मान लीजिए कि धनु ही लगन की कुंडली है, सूर्य 6ठे भाव का स्वामी है, अब दशम में बैठ गया, तो केंद्र में जाके पहले बलवान, दूसरी बार फिर दिशा बल लेके बैठ गया। तो ऐसे स्थिति में, सॉरी धनु नहीं, मीन लगन की कुंडली में सूर्य 6ठे भाव के स्वामी है, अगर वो दशम में बैठ गए तो परेशानियों को खींच के ले आएंगे, लड़ाई झगड़ा बीमारी जीवन में एक बेमतलब का मुद्दा बना देंगे। तो ये चीजें जो हैं इनको भी हमें ध्यान रखना है। अब वहां पे उसमें भला कितना भी चेष्टा बल अच्छा दिखे या बुरा दिखे, वो चेष्टा बल अच्छा है, 6ठे भाव का स्वामी, तो लड़ाई झगड़े के मामले में अच्छा हो जाएगा, कर्ज लेने देने के मामले में खड़ी हो जाएगी स्थितियां। इन बातों को भी आपको प्रैक्टिकली ध्यान में रख के बात करनी है कि ये इष्टबल या कष्टफल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कितना प्रभावी होगा। धन्यवाद।